Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Munnar. I am Gopal, साइंस टीचर। 10वीं क्लास के लिए आज साइंस का पहला पाठ हम पढ़ा जा रहे हैं। इसके अंदर इस पाठ की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपने पहले वो याद रखनी है और लिखनी भी है। यहीं से ये परिभाषाएं जो हैं इनको सीखने के बाद आप इस पाठ के अंदर जो रासायनिक समीकरण सीख चुकोगे। पहले है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो दोबारा हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसको टुकड़े करने के बाद भी हम कागज ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, तो भौतिक परिवर्तन बदलते नहीं है। भौतिक परिवर्तन जो भी है वो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं हम। जैसे हमने किसी मिट्टी का कोई खिलौना बना लिया और उसको थोड़ी देर के अंदर फिर उसको मिट्टी कहें तो मिट्टी के उसको मिट्टी से खिलौने से फिर मिट्टी प्राप्त होगी। वैसे ही खिलौना मिट्टी का है। कोई भी चीज है जो हमको दोबारा वही प्राप्त हो जाए, जो बदले नहीं, जिसका रूप न बदले, जिसकी प्रकृति न बदले, उसी प्रकार हमको मिल जाए, उसको वही नाम हम कह सकें, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं होता। आगे ऐसी समीकरण आएंगी पाठ के अंदर जिससे हम उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद बना लेंगे, लेकिन उस उत्पाद से दोबारा अभिकारक भी बना लेंगे। ऐसी कुछ समीकरण आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। फिर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनके अंदर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, नई चीज बनती है। आप कई चीजों को एक जगह मिलाइए और मिलाने के बाद वह कोई नई चीज बन जाएगी। जैसे हमारे घर में हम बहुत सी चीजें बनाते हैं रसोई के अंदर। जैसे हलवा बना है, उसके अंदर बहुत सी चीजें डाली हैं और एक नाम हो गया हलवा। कहने का मतलब ये है कि अभिकारक कई अभिकारक मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है और कोई नई चीज बनती है, उसको हमें रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भाई रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे C प्लस के अंदर O2, तो ये हो जाएगा CO। देखिए ये दो अभिकारक है। तीर से जो पीछे होते हैं वो अभिकारक बोले जाते हैं। तीर से आगे जो होता है, जो चीज बनती है, उसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे उत्पाद, उत्पादन क्या बना भाई, तो C होती है कार्बन और O पादांश दो अणु ऑक्सीजन के, यानी कि दो अणुओं से मिलकर, ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बने। ये दो परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है। ये दो परमाणुओं से मिलकर बनती है ऑक्सीजन का एक अणु। ये बात ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जो बनी है, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन की हमने क्रिया करवाई है कार्बन के साथ, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिकारक हो गए। और जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं दोनों, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो एक नई चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम मुंह से छोड़ते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या था, ये जो चीज बन गई है यहाँ पर ये नहीं बनती, लेकिन यहाँ कोई चीज बन जाती है वो दोबारा यही बन जाएगी, अभिकारक बन जाए। इनमें तो एक दूसरे का विपरीत है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर कोई नई चीज बढ़ती है, नया जो बढ़ता है वो अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है, वो दोबारा अभिकारक नहीं बन सकता। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया आएंगी जिनके अंदर अभिकारक एक नए पदार्थ में बदलेंगे, जिनको उत्पाद बोलेंगे, वो दोबारा अभिकारक में नहीं बदलेंगे, उत्पाद जो होंगे। तो दूसरा है, मैंने आपको बता दिया रासायनिक परिवर्तन, इसके द्वारा आपको समझा। तीसरा है अभिकारक और उत्पाद।
अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये मैंने यहां समझा रखा है। ये जो थे ये अभिकारक कहलाएंगे, तीन से जो पीछे होते हैं अभिकारक, ये अभिकारक कहलाएंगे। तीन से जितने पीछे होते हैं, प्लस में बहुत सारे हो सकते हैं अभिकारक कई, और उत्पाद भी कई हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आप लिखो प्लस लाते चलिए। तो ये बन गया उत्पाद। जो नया चीज बनती है रासायनिक अभिक्रिया से, जो नई चीज बनती, आपके घरों के अंदर भी चारों ओर भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपने घरा दूध को रखा है, क्या पता टेम्परेचर बढ़ जाए और वो एक दही जैसा थक्का में हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। उसको दूध नहीं कहेंगे, यानी कि वो दूध नहीं है, उसकी अवस्था बदली है, उसका टेस्ट बदला है, उसका स्वाद बदला है, उसका अवस्था बदली है, उसके अंदर से कुछ गैस निकलेगी, वह भी और प्रकार की। तो कहने का मतलब है रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नई चीज बन जाती है। आपने लोहे की चीज रख दी, ये धीमी अभिक्रिया है। आपके घर में लोहे की चीज रख दी और कुछ दिन के बाद देखोगे नमी और ऑक्सीजन में आने पर लोहा जंगीकृत हो जाता है, तो उस पर जंग लग जाएगा। आपके जो दरवाजे होते हैं उनमें हल्ली होती हैं, इन पर जंग लग जाता है। तो ये एक धीमी अभिक्रिया है, एकदम से नहीं होती कि आज लोग की चीज ले आए कल जंग लग जाएगा, ऐसी नहीं है। ये बहुत तेज दिनों के बाद लगता है, ये धीमी अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो जब भी कोई पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तीसरा पॉइंट, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। जो तीर के निशान से आगे उत्पाद है, तीर से पीछे जितने भी अभिकारक होते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ उनसे बनता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। नंबर 4 है रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया C+O बाधांश 2, यानी कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन का एक अणु लिया हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये रासायनिक अभिक्रिया है। और क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई नए पदार्थ बने, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यह अभिकारक और उत्पाद में बताया। अब है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है किसी चीज के अंदर, अकेले में भी और कई मिलकर भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे के अणु मिलते हैं। कई चीजें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, जैसे आपने पानी के अंदर एक लोहे का गोला घेर दिया, लोहे की चीज घेर दी तो पड़ी रहेगी, उसके आपस के अंदर अणु क्रिया ही नहीं करते, क्योंकि लोहा तो भाप के साथ क्रिया करेगा उच्च टेम्परेचर। तो जो क्रिया नहीं करते उनको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनेगी उनकी, उन्हीं की होती है रासायनिक अभिक्रिया जो आपस में क्रिया करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको रासायनिक परिवर्तन समीकरण में अभिकारक को उनको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर 5 है आखिरी में, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। कंकाली का मतलब होता है एक प्रकार से बैलेंस नहीं होना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है, वो कंकाली समीकरण। यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है तो कंकाली समीकरण कहलाएगा। जैसे ये पहली वाली ही समझाता हूं छोटी सी, C+ के अंदर O2 और आगे लिख दिया हमने CO, ये कंकाली समीकरण है। जैसे मैंने लिख दिया Mg मैग्नीशियम प्लस के अंदर O2, आगे लिख दिया MgO, ये रासायनिक समीकरण है। ये कंकाली समीकरण है, ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहां देखिए कार्बन जिसके कुछ भी नहीं लगा होता पदार्थ में, उसके एक होता है, तो इसको मान लिया हम एक। यहां प्लस के अंदर कितना है, ये पदार्थ 2 लग रहा है ऑक्सीजन पे, तो ये 2 कितनी हो गई
3। आगे देखिए सी में कितनी है, एक होती है, मैंने कहा था जिसका कोई भी नहीं होती उसका एक होती है। आगे O में कितनी है, इसका कोई नहीं लगी होती, यानी कि ऑक्सीजन के एक परमाणु में एक ही होती है, तो एक यह हो गई, ये हो गई कितनी, 2। तो इस प्रकार ये बैलेंस बराबर नहीं है। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब अगर इसको मैं संतुलित करूं तो कंकाली से संतुलित समीकरण कल आएगी। जैसे यहां हमने लिखना था ये 2, अब हो गई है संतुलित समीकरण, इसके अंदर भी यहां लिख देता हूं मैं 2। अब हो गई ये भी संतुलित समीकरण 2MgO2। ये बात कहोगे कि ऑक्सीजन का यहां एक होता है, यहां ऑक्सीजन के कितने, 2, लेकिन आप कहोगे कि यहां ऑक्सीजन का तो एक ही है, ये इसके साथ गुणा होती है, जिसका कुछ नहीं होता एक है, तो 2 यहां भी एक, 2 एकम 2 हो गई इसके तो 2 पहला ही है। जो आगे बाइक में होता है वो सारा गुणा होता है अलग अलग तत्वों के अंदर। तो Mg के 2 हैं, आगे 2 एकम 2, ऑक्सीजन के भी 2, यानी इनको ये संतुलित कर दी मैंने। अगर कंकाली को बनाना है तो किसी का जोड़ दीजिए कुछ, ये कंकाली बन गई, ये कंकाली बन गई, और ये जो है ये संतुलित समीकरण बन गए। कंकाली द्रव्यमान बराबर नहीं है अभिकारक और उत्पाद के, लेकिन संतुलित समीकरण में उत्पाद और अभिकारक दोनों के द्रव्यमान बराबर होगा, और इसमें कंकाली में बराबर नहीं होगा। ये भी एक दूसरे के विपरीत बात है, ऊपर वाले की तरह भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अनुसार। तो आज मैंने बताया है, ये इसी प्रकार की कॉपी में लिख लेना, आज शुरू से ही आगे हम कुछ और समझाएंगे, उसके बाद फिर पाठ के प्रश्न आने लग जाएंगे, वो भी मैं यहाँ पर जो भी लिखूं वो आपने कॉपी के अंदर लिख लेना, आपकी कॉपी भी चेक होगी। लेकिन आपने साथ में याद भी करना अच्छी प्रकार, भौतिक परिवर्तन जो बदलते नहीं, नए नए पदार्थ बनते, जो परिवर्तन नहीं होता उनके अंदर वापिस सामान्य को प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन, इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, नया पदार्थ बनता है जिसको उत्पाद बोलते हैं, उसको दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते। अभिकारक और उत्पाद वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। जैसे मैंने बना ये अभिकारक हो गए, और तीर से आगे जो रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र बने वो उत्पाद हो गया। फिर रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, जैसे हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे घर भी परिवर्तन हो रहा है, हमारी सब्जी रखी है वो खराब हो जाए, परिवर्तन हो गया, कोई भी चीज सड़ जाए, किण्वन जिसको बोलते हो जाए, तो बहुत सी रासायनिक क्रिया हो रही है। रासायनिक क्रिया होने से 2-3 चीज आपको संकेत देंगी। एक तो उसके अंदर रंग भी पलट सकता है, एक जिस पात्र के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई वो गर्म हो सकता है, उसके अंदर से कुछ गैसें निकल सकती हैं, उसकी अवस्था बदल सकती है, पहले वो तरल हो, ठोस भी दिख सकता है, बढ़िया जैसे दूध थक्का में दही जैसा हो जाता है। तो आपके चारों ओर बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद है कंकाली रासायनिक समीकरण, जिनका द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान जो होता है कुल द्रव्यमान, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, यानी कि कंकाली समीकरण कहलाती है। एक प्रकार से वो गलत होती है, संतुलित नहीं होती, लेकिन जो संतुलित समीकरण है उसके अंदर अभिकारक है और उत्पाद दोनों का ही द्रव्यमान बराबर होता है। तो ये कॉपी में लिखना और याद करना है, आगे मैं बताता रहूंगा।